ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी हैं, अर्थात हमारे यादव हैं जो कम ना आजा नहीं बस यार इंडियन जर्नलिज्म का इतिहास। ये कहानी है रिवॉल्यूशन की, सेंसरशिप की और आज के क्रिंज वर्दी तमाशे की। क्या मीडिया कभी सच में आजाद था? कौन सी सरकारों ने इसे दबाया और कैसे? यह सब आज हम इस वीडियो में अनपैक करेंगे विथ सॉलिड प्रूफ और थोड़ी सी मसाला स्टोरी टेलिंग के साथ। इस वीडियो को हम 6 सेक्शंस में बांटेंगे, जिसका सबसे पहला सेक्शन है द रिवॉल्यूशन रूट ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। इंडियन जर्नलिज्म का जन्म 1780 में हुआ, जब जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गजट शुरू किया, इंडिया का पहला न्यूज़पेपर। लेकिन ब्रिटिशर्स को यह पसंद नहीं आया और हिकी को जेल में डाल दिया गया। यह था इंडियन जर्नलिज्म का पहला सेंसरशिप केस। 19th सेंचुरी में राजा राम मोहन रॉय जैसे रिफॉर्मर ने संवाद कौमुदी और मिराद उल अकबर के थॉट्स ने सोशल रिफॉर्म्स और फ्रीडम की बात की। फिर आया फ्रीडम फाइटर्स, महात्मा गांधी का यंग इंडिया और हरिजन, बाल गंगाधर तिलक का केसरी और सुभाष चंद्र बोस के आर्टिकल ने लोगों में आजादी का जोश भरा। यह न्यूज़पेपर सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि एक मूवमेंट था, जिसका प्रूफ ये है कि केसरी आर्टिकल की वजह से बाल गंगाधर तिलक को 1908 में सेडिटेशन चार्ज में जेल हुआ। यह दिखाता है कि मीडिया तब भी पावर का सिंबल था, लेकिन ब्रिटिशर सेंसरशिप ने इसे पूरी तरह से आजाद होने ही नहीं दिया। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 पे, पोस्ट इंडिपेंडेंस और फॉल डाउन ऑफ मीडिया फ्रीडम। साल था 1947, जब इंडिया आज़ाद हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) ने फ्रीडम ऑफ स्पीच दी, जिसमें प्रेस भी शामिल था। लेकिन कोई डायरेक्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में नहीं बोला गया था। जवाहरलाल नेहरू ने पब्लिकली फ्री प्रेस की बात की, लेकिन जब मीडिया ने उनके पॉलिटिक्स जैसे 5 ईयर प्लान या चाइनीज एग्रेशन पे सवाल उठाया तो उन्होंने कंट्रोल टाइट किया। 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट ने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऐड किया, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और डिफेमिंग के नाम पर। यह एक लीगल टूल बन गया मीडिया को क्रैप करने का। फिर आया 1975 का इमरजेंसी, इंडियन जर्नलिज्म का सबसे अंधेरा चैप्टर। इंदिरा गांधी ने 19 महीने के लिए प्रेस को बंद कर दिया। जर्नलिस्ट जैसे कुलदीप नायर जेल में डाल दिए गए और सेंसरशिप गाइडलाइन के अंडर हर न्यूज स्टोरीज को गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए था। इसका प्रूफ यह है कि द स्टेटमैन्स और इंडियन एक्सप्रेस ने ब्लैंक एडिटोरियल छाप के प्रोटेस्ट किया। सेक्शन 3 द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। 1980s तक दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो सरकार के माउथपीस थे। न्यूज में प्रोपोगेंडा ज्यादा और ट्रुथ कम था। लेकिन 1991 की इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन ने गेम बदल दिया। प्राइवेट चैनल्स जैसे जी न्यूज, स्टार न्यूज और एनडीटीवी आया और जर्नलिज्म में एक नई एनर्जी आई। यह था इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का दौर। तहलका के स्टिंग्स ऑपरेशन जैसे 2001 का ऑपरेशन वेस्ट एंड, जिसमें डिफेंस डील का कॉर्पोरेशन एक्सपोज हुआ, जिसने मीडिया को एक बोल्ड वॉइस दी। न्यूज़पेपर्स जैसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने इन डेप्थ रिपोर्टिंग की और पब्लिक ट्रस्ट मीडिया पर बढ़ा। लेकिन यह गोल्डन एरा लंबा नहीं चला। साल आया 2000। कॉर्पोरेट्स और पॉलिटिकल्स इंटरफेरेंस ने मीडिया को अपने पंजों में जकड़ लिया। मुकेश अंबानी के रिलायंस ने नेटवर्क 18 और ईटीवी जैसे आउटलेट्स एक्वायर की, जो 800 मिलियन व्यूअर्स तक पहुंचते हैं। यह कंसोलिडेशन मीडिया के इंडिपेंडेंस के लिए एक साइलेंट किलर बना। अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 की, द क्रिंज एरा, व्हाई इंडियन जर्नलिज्म लॉस्ट इट्स वे। आज का इंडियन मीडिया क्यों क्रिंज होते जा रहा है, इसके बहुत से क्लूज हैं और आज हम उन्हीं क्लूज को ब्रेक डाउन करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्लू है टीआरपी का भूत। 24/7 न्यूज चैनल्स ने टीआरपी के लिए सेंसेशनलिज्म अपनाया। हर छोटी बात ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। न्यूज लाउडरली की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 70% ऑफ प्राइम टाइम स्लॉट्स अब इंटरटेनमेंट या प्रोपोगेंडा के लिए डेडिकेटेड होते हैं। टीआरपी का मतलब होता है व्यूअरशिप और व्यूअरशिप का मतलब होता है पैसा, और वो पैसा तभी आएगा जब सेंसेशनलिज्म को आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए न्यूज चैनल्स अब सही न्यूज को ना दिखाकर एंटरटेनमेंट या प्रोपोगेंडा के न्यूज़ को ज्यादा फैलाते हैं।
कॉरपोरेशन और पॉलिटिकल नेक्सेस। मुकेश अंबानी के नेटवर्क 18 और गौतम अडानी के एनडीटीवी टेक ओवर 2022 ने मीडिया का प्लूरलिज्म खत्म कर दिया। रवीश कुमार ने एनडीटीवी से रिजाइन किया, ये कहकर कि इंडिपेंडेंस जर्नलिज्म अब पॉसिबल नहीं है। इसका प्रूफ यह है कि अडानी के टेक ओवर के बाद एनडीटीवी के क्रिटिकल शोज ऑफ हो गए। इसका हम ये भी रीजन बता सकते हैं कि जितने भी बड़े टाइकून्स होते हैं उनका कनेक्शन गवर्नमेंट से होता है और न्यूज चैनल्स गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं बता सकते हैं और इसके बदले गवर्नमेंट न्यूज चैनल्स को गवर्नमेंट ऐड देती है जिसका रेवेन्यू करोड़ों में होता है। और अगर न्यूज चैनल्स गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए तो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। गवर्नमेंट प्रेशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में इंडिया का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंक 2014 के 140 से 2024 में 159 तक गिर गया। टैक्स राइट्स, सेडिशन चार्ज और आईटी रूल्स 2021 ने मीडिया को कंट्रोल किया। 2025 में 8000 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट के ब्लॉक कर दिया गया। अब हम बात करते हैं सेक्शन 5 की। वॉज इंडियन मीडिया एवर ट्रूली फ्री? तो क्या मीडिया कभी पूरी तरह से आजाद था? सच कहूँ तो बिल्कुल नहीं। कॉलोनियल एरा में ब्रिटिशर सेंसरशिप था। इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू, इंदिरा और बाद की सरकारों ने अपने तरीके से मीडिया को कंट्रोल किया। 1990s में मीडिया के एक होपफुल फेस थे, लेकिन कॉरपोरेट और पॉलिटिकल पावर्स ने उन्हें भी छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार प्रेस फ्रीडम को सपोर्ट किया, जहां कहा गया कि फ्री प्रेस डेमोक्रेसी का कोर है, लेकिन लॉज जैसे सेक्शन 124A सेडिशन और 2023 के टेलीकम्युनिकेशन एक्ट जर्नलिस्ट के लिए जिंदगी मुश्किल कर दी, जिसका प्रूफ है 2020 से 2024 के बीच 300 प्लस जर्नलिस्ट पे सेडिशन या UAPA केस डाल दिया गया। यह दिखाता है कि मीडिया का फ्रीडम कभी भी कम्प्लीटली नहीं दिया गया। सेक्शन 6 गवर्नमेंट एक्शंस टू सप्रेस मीडिया। चलिए देखते हैं कौन सी सरकारों ने मीडिया को कैसे दबाया। ब्रिटिश एरा। वर्नाकुलर प्रेस 1878 ने इंडियन लैंग्वेज पेपर्स पे स्ट्राइक सेंसरशिप लगाया। नेहरू एरा 1947 से 1964 तक। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 ने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाले। इंदिरा गांधी इमरजेंसी 1975 से 1977 तक। न्यूज़पेपर बैन कर दिए गए, ऑफिस सील कर दिए गए, जिसका प्रूफ है इंडियन एक्सप्रेस का ब्लैंक एडिटोरियल। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक। इंडियन जर्नलिज्म के लिए डिफेमिंग बिल लाया गया, जो जर्नलिस्ट के लिए जेल और फाइन्स के प्रपोजल थे। और अब बात करते हैं मोदी गवर्नमेंट, जो कि 2014 से अभी तक है। उन्होंने इंडियन मीडिया को दबाने के लिए क्या क्या किया। सबसे पहला है टैक्स रेट्स। BBC 2023 इंटरनेट शटडाउन। 106 इन कश्मीर 2021। आईटी रूल्स 2021 और 2023 में टेलीकम्युनिकेशन एक्ट और 2025 में एक्स पे 8000 से ज़्यादा अकाउंट को ब्लॉक, जिसमें से जर्नलिस्ट के भी अकाउंट शामिल हैं। ये टाइमलाइन दिखाता है कि हर एरा में मीडिया पे कंट्रोल की कोशिश हुई है। इंडियन जर्नलिज्म का सफर एक रोलर कोस्टर रहा है, रिवॉल्यूशनरी रूट से क्रिंज सर्कस तक। लेकिन उम्मीद अब भी है। कई यूट्यूबर्स सच के लिए लड़ रहे हैं, आप भी इनको सपोर्ट करिए और सच को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सच के साथ रहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।